मैं जननी जन्मभूमि भारत माता को नमन करता हूँ। साथ ही कोविड-19 के दौरान वैसे पत्रकार साथी जो क्षेत्र में रणभूमि की तरह अपनी सेवा देते हुए हम सभी के बीच आज शहीदों के रूप में जाने जाते हैं, मैं उन तमाम साथियों का भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करता हूँ। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में अपनी कीमती समय को गंवाते हुए आज हमारे बीच साहेबगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों से, विभिन्न क्षेत्रों से पत्रकार बंधु एकत्रित हुए हैं। मैं उन्हें भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ। साथियों, हम सभी के समक्ष हमारे अन्य मंचासीनों के द्वारा तरह तरह की बात एसोसिएशन के बारे में बताया गया। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बैठक के तहत जिला का पुनर्गठन भी करना है, जिसमें से हमारे वरिष्ठ पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश सलाहकार बड़े भैया मनोहर लाल चौहान जी के द्वारा बताया गया कि जो जिला में इकाई का गठन होना है वो दो प्रकार से होना है, एक शहरी और एक ग्रामीण। इस मुख्य बिंदु पे हम बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एसोसिएशन की ओर। साथियों, AISM जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, इनका पूरा नाम होता है ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन। वेलफेयर का अर्थ है, हमको लगता है यहाँ सभी भाई लोगों को पता होगा कि जिस संगठन में वेलफेयर मिल जाता है तो उसका क्या महत्व होता है और क्या काम करते हैं। ऑल इंडिया AISM, ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, पूरे भारतवर्ष में ये संगठन फैली हुई है और इस संगठन की तत्परता और इस संगठन का कार्यशैली है जो इस संगठन में हजारों हजार की संख्या में आज हमारे साथ पत्रकार साथी वानर सेना के रूप में खड़े हो चुके हैं। आज इस एसोसिएशन में सबसे अहम भूमिका अदा करने का काम कर रहे हैं वो है झारखंड बिहार बंगाल के प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया जी और हमारे झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम प्रवेश सिंह जी। उनका लगन, उनका मेहनत, उनका हर एक जिला में मासिक के रूप में दौरा करना, पाक्षिक के रूप में दौरा करना, आज परिणाम मिला है कि हमारे तमाम जिलों में अपना संगठन खड़ा हो चुका है। इसीलिए आज साहेबगंज जिला में भी जिला का पुनर्गठन होना है। साथियों, कुछ बातें हैं AISM से जुड़ने के उपरांत में रखना चाहूँगा कि AISM एक ऐसा संगठन है, अगर आप इसमें जुड़ते हैं, सबसे पहली बात, इसमें जुड़ने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं पड़ती है, निःशुल्क सदस्यता है। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड का नंबर की जरूरत पड़ती है। चूँकि संगठन की ओर से 2 फोटो इसलिए मांगा जाता है, एक फोटो आपका पासपोर्ट साइज का संगठन के पास जमा होता है कार्यालय पे और एक फोटो आपका आई कार्ड इशू होगा, जिसमें पूरा विवरण, पूरा दायित्व के साथ आपको आई कार्ड सौंपा जाएगा। साथियों, AISM ने अब तक अपनी ओर से पत्रकार हित के लिए अगर एक्सीडेंटल ऐसा कुछ हो जाता है तो AISM अपनी ओर से कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, बड़ा घटना घट गया तो 40,000 रुपये का स्कीम संगठन द्वारा पत्रकार भाइयों के लिए दी जाती है। हमें नहीं लगता है कि आज तक इस प्रकार से कोई संगठन पत्रकार हित पर उभरा हो। संगठन बहुत है, हम किसी संगठन की निंदा नहीं करते, सारे संगठन पत्रकार हित की बात करते हैं। पत्रकार हित के लिए कम बेसी 19-20 काम हर प्रकार हर संगठन करते हैं, लेकिन अपना संगठन का एक महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण बातें क्या है, सभी संगठन से हटके क्या नियम है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी संगठन के साथ जुड़े हैं तो हमारे संगठन में सदस्यता नहीं ले सकते। आप किसी भी संगठन में जुड़े हुए हैं, कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप जुड़िए, आप रहिए, किसी भी संगठन में रहिएगा। मेरे को बात करना है पत्रकार हित पर, ना कि अपने मुनाफा के लिए बात करना है। अच्छी बात है, आप संगठन से जुड़े हुए हैं, कहीं भी जुड़े हुए हैं, संगठित है, अच्छी बात है। आप उनके साथ
इस संगठन में भी, इस मुहिम में भी अपनी भागीदारी रखिए, क्योंकि अपना संगठन पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। और हम किसी की निंदा, किसी संगठन की निंदा कटाक्ष न करते हुए भी कहेंगे कि आप लोगों ने AISM का काम बीते दिन, जैसा कि भाई नीलेश जी ने बताया कि AISM ने 53 जिलों में बीते दिन क्या किया। खबर ऐसी घटना हुई, उधवा में एक पत्रकार साथी के साथ घटना हुई। उधवा के पत्रकार साथी को नहीं पता है कि यहाँ के स्थानीय पत्रकार के साथ हमला हुआ है, और जिसके साथ हमला हुआ है उनका फोन तक अभी तक नहीं आया। किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से पता चला कि भाई जी एक पत्रकार साथी के साथ ऐसा ऐसा हमला हुआ है। मैंने पूरी तत्परता के साथ भाई नीलेश जी को साथ लिया, ताकुश जी है, गोविंद जी और भी ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, राकेश जी, इन लोगों के पास में वार्ता किया और कहा जितनी जल्दी हो सकता है आप स्थानीय थाना को सूचित करें और स्थानीय थाना पहुंचने का काम करें। उनके पहुंचने के समय मैंने भी गया, हम लोग पूरी टीम पहुंचे और करीब 2.5 से 3 घंटे तक हम लोगों ने काला किला लगाकर उधवा थाना क्षेत्र में मुहिम छेड़ने का काम किया। फलस्वरूप परिणाम आया कि हमें अपना रिजल्ट मिला। जो भाई पत्रकार साथी के साथ गलत करने का काम किया, उन्हें दंडित होने का काम, उन्हें दंडित देने का काम किया। हम लोग कोई पत्रकार भाई होते हैं जो पकड़ा जाते हैं। मेरे साथ अभी घटना घटा, संगठन में जुड़े हुए हैं, हमें 10 मिनट के अंदर जो रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता। जुड़े हुए हैं, प्रशासन का भी अपना एक प्रोसेस होता है। हम कहते हैं हमारे संगठन से है, हम जाके बोलते हैं इनके ऊपर हमला हुआ है, आप रिजल्ट दे दीजिए, पत्रकार के ऊपर मारा, ऐसा नहीं है। उनकी भी एक जांच होती है, क्या सच है। हम पत्रकार हैं तो दूध के धुले नहीं है, ये मुझे कहने में कहीं कोई शर्मिंदगी नहीं होती है। मैं पत्रकार हूँ तो कोई दूध के धुले नहीं, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, अगला भी गलत हो सकता है, लेकिन पत्रकार है, पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, ऐसा कोई बातें आती है, हम लोग एक आवेदन के तहत रखने का काम करेंगे। और प्रोसेस के भांति हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए, पेशेंस रखना होगा। और मुझे पक्का विश्वास है जिस प्रकार ये ऐसे मुहिम की करती है, अगर आप सत्य में है तो आपको न्याय मिलेगी। थोड़ी सी देर जरूर होगी लेकिन न्याय मिलेगी। साथियों, ये तो थी AISM जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बातें। आज हम पत्रकार हित के बारे में कुछ बात आपके समक्ष रखना चाहेंगे। आज हम लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत में पत्रकार कितनी मुश्किल घड़ी से गुजर रही है। भारत के हर कोने कोने में हमारे पत्रकार भाई बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। बात बात पे पत्रकारों के ऊपर हमला कर दिया जाता है। जो पत्रकार सच्चाई दिखाने का काम करता है, हम पत्रकार हैं, मेरा काम है आईना की तरफ बातों को जनता के बीच में, सरकार के बीच में रखना। अगर हम सच दिखाने का काम करते हैं तो अक्सर भारत के कोने कोने में देखा जाता है पत्रकार के ऊपर हमला बोल दिया जाता है। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि पत्रकार खबर कवरेज करने के लिए क्षेत्र में गया है, अगर किसी प्रकार की खबर कवरेज करता है तो उसे डराने धमकाने का काम करते हैं। अगर इन मुहिम से बचना है, इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि संगे शक्ति कलयुगे। हम लोगों को किसी न किसी रूप में संगठित होना होगा, किसी न किसी संगठन के भांति काम करना होगा। हम अगर एकजुट रहेंगे, एकजुट होकर आवाज दो हम एक है, इस नारा के साथ अगर काम करेंगे, मैं डंके की चोट में कहना चाहूँगा और मैं बता देना चाहता हूँ कि वैसे चाहे वो किसी भी क्षेत्र के माफिया हो, राजनीतिक दल के माफिया हो, पुलिस प्रशासन, अगर किसी प्रकार का कोई पुलिस प्रशासन आपके ऊपर अगर ये झूठा केस लगाने का काम करता, चाहे वो किसी भी कैटेगरी, किसी भी श्रेणी का लोग हो, अगर पत्रकार को झूठा आरोप देकर फंसाने का काम करता है तो उसे दंडित देने का काम AISM जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन करेगा। काम है हम लोग को एकजुट रहने का। साथियों, ज्यादा न करते हुए अंततः मैं यही कहना चाहूँगा, एक महत्वपूर्ण बातें, जैसा कि हमारे बीच प्रदेश सलाहकार बड़े भैया मनोहर लाल जी ने कहा है कि हम लोग एक गलती कर बैठते हैं। गलती क्या कर बैठते हैं
अगर हम जिला में इकाई का गठन करते हैं, संगठन में कार्य करने का अपना एक तरीका होता है। संगठन में किसी भी आप मान लीजिए उद्वा से है, तलझाड़ी से है, सकरीगली से है, साइफर से है, नौप्रखंड में कहीं भी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपके साथ किसी भी अप्रिय घटना का अंजाम होता है तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि आपका स्थानीय अधिकारी कौन है, आप जिला में सूचित कीजिए, सीढ़ीनुमा चढ़ने का काम कीजिए। आप जिला अध्यक्ष को कहिए, जिला अध्यक्ष को कहने के बाद आप देखिए जिला अध्यक्ष काम कर पाते हैं कि नहीं। अगर उनसे नहीं होता है, ग्रामीण का मामला है, ग्रामीण जिला अध्यक्ष को कहिए, शहरी का मामला है, शहरी जिला अध्यक्ष को कहिए, उनसे मामला नहीं होता है, उसके बाद संतान परगना में आइए, उनसे ऊपर में आप चला जिला अध्यक्ष के पास जब अपनी अपनी घटना की बात को रखेंगे, ऊपर में बात पहुंचाने का काम इनका है। अगर आप लोग प्रखंड के लोग डायरेक्ट नंबर है ग्रुप में निकाल लिए, प्रदेश अध्यक्ष को झारखंड बिहार बंगाल प्रभारी को लगा दिए, अपने संगठन के लिए 24 आवर, हम लोग तो 12 घंटा काम करने के बाद रात को इत्मीनान से सो जाते हैं, लेकिन अपने जो झारखंड बिहार बंगाल के प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया जी है और प्रदेश अध्यक्ष राम प्रवेश सिंह जी है, इनका 24 आवर मोबाइल ऑन होता है। 24 आवर हमेशा संगठन के बारे में, पत्रकार हित के बारे में सोचते हैं, ये सोचने का काम करते हैं। आप फोन कीजिएगा, उठाएंगे, बात करेंगे, लेकिन उनका जवाब सुनना पड़ता है जिला अध्यक्ष को, जवाब सुनना पड़ता है संतान कमांडर प्रभारी को, महासचिव को कि आपने क्या शिक्षा दिया है। एसोसिएशन की बात है, पहले जिला में रखने का काम कीजिए, उनका काम ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। हाँ, सारी जगह से बात रखने के बावजूद भी अगर आपके प्रति काम नहीं होती है, किसी प्रकार की बात नहीं होती है, तो ग्रुप तैयार किया गया है, उस ग्रुप में पदाधिकारी है, अपनी बात को रखिए। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट प्रभारी को लगा दिए, उनके पास डेली 100 कॉल आता है, ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को पता होगा और हमें लगता है कि इतने वक्ताओं के वक्तव्य को सुनने के बाद आप लोगों को संगठन के बारे में अधिकांश जानकारी मिली होगी। अब ज़्यादा समय को ना लेते हुए हम लोग एक मंथन का जो है ग्रामीण में और शहरी में घोषणा करने का काम करें।